और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अपराधी अगर बोली से नहीं मान रहे हैं तो उनका गोलियों से भी इलाज किया जा रहा है। योगी फोर्स सीधे सीधे यमराज का ही टिकट काट रही है। गाजीपुर की बात करें तो यहां पर होटल कारोबारी के बेटे की हत्या में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और उसका यमराज का टिकट पक्का कर दिया। मुठभेड़ में ढेर कमलेश चौधरी गाजीपुर के कुख्यात कटरा गैंग का सदस्य था। हाल ही में इसने होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या की थी। वारदात के बाद पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी दौरान कुर्था में पुलिस से इसका सामना हो गया, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में से ढेर कर दिया। लग रहा है कि बदमाश सीएम योगी की वार्निंग को अब तक समझ नहीं पाए हैं। बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। यूपी में अपराधियों को सीएम योगी की ये सख्त वार्निंग है। शाहजहांपुर में जो लुटेरे महिलाओं की चेन लूटकर फरार हो जाते थे, योगी फोर्स ने उनका ऐसा इलाज किया कि वो सही से अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पिता के हत्यारे बेटे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और गाजियाबाद पुलिस में छिनैती गैंग के बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा गया। मतलब साफ है कि बोली से नहीं मानोगे तो योगी फोर्स गोली से इलाज करेगी। ज्यादा उत्पात करोगे तो गाजीपुर के खौफ कमलेश चौधरी की तरह यमराज का टिकट काट देगी। दुनिया में हर इंसान के कोई न कोई शौक होता है। कोई घूमने फिरने का शौकीन होता है तो कोई महंगी गाड़ियों और कपड़ों का भी शौक रखता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे जेल जाने का शौक हो? नहीं ना, तो इस शख्स को देख लीजिए। सेंट्रल जेल जाने के लिए इसने अपनी पत्नी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद खुद थाने पहुंच कर कहने लगा, मुझे सेंट्रल जेल भेजो। युवक बता रहा है कि उरई जेल उसके लिए अब आम बात हो गई थी। सेंट्रल जेल के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। इतना होने के बाद भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। युवक खुद बता रहा है कि उसकी पत्नी से कोई विवाद नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करता है। पुलिस ने इसका शौक पूरा कर दिया। हालांकि इस अजीब शौक पर सोशल मीडिया पर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम का मिजाज ही बदल गया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ पर पूरी तरह से अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी चलने से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई और दिन में ही यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ नजर आया, जिसके कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर मुसीबतें भी बढ़ गई। मौसम ने ऐसी करवट ली कि दोपहर में ही दिल्ली एनसीआर में अंधेरा छा गया। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। केरल में मानसून एंट्री के बाद दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि आंधी के साथ हुई बारिश ने नोएडा में भारी तबाही मचाई। सेक्टर 16 फिल्म सिटी में कई पेड़ तूफान में गिर गए, जिसमें कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। तो वहीं कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 30 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसके लिए लोगों से एहतियात बरतने की